तो तुला लगन के विभिन्न भाव में हम शनि की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे तुला लगन में अगर आपके शनि दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में स्थित हों तो यहाँ शनि की ये प्लेसमेंट आपको किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है। आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो शनि फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड है और अगर यहाँ शनि बैठे हुए होंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति को वो काफी ज्यादा मजबूत करेंगे। इसके साथ साथ अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या अपने इनकम से रिलेटेड आपके लिए कुछ बेहतर प्लान होंगे जीवन में। इस प्रकार का शनि आपको आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा समृद्धि और सुख देने का प्रयास करेगा। हालाँकि ये इतना ईज़ी भी नहीं है। यहाँ शनि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवाएँगे। कहीं न कहीं जो फैमिली है, फैमिली से भी और अन्य मामलों में भी जैसे कि आपके जीवन साथी की फैमिली से भी और अन्य लोगों से भी कहीं न कहीं और इस प्रकार का शनि आपके नेटवर्क विस्तार में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। लेकिन इंडिविजुअली आपको यहाँ सबसे पहले अगर देखना हो, तो इस प्रकार का शनि आपको हार्ड वर्क काफ़ी ज़्यादा देगा। शुरुआत में आपके लिए इस प्रकार का शनि उतना अच्छा साबित नहीं होगा। आपकी यंग एज में आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालाँकि धीरे-धीरे आपको शनि बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बनाने का प्रयास करेंगे और उस मैच्योरिटी की वजह कहीं न कहीं आपकी एजुकेशन, आपकी सीखने समझने की प्रवृत्ति और आप कितने ज़्यादा सीरियस हैं किसी भी बात को लेके ये हो सकती है। शनि यहाँ बैठे हैं तो आपके पास आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा संसाधन हो सकते हैं। कभी-कभी देखिए ये जो साइन है वो मंगल का साइन है तो फैमिली के साथ मतभेद भी नज़र आ सकते हैं कुछ मामलों को लेकर। अगर शनि यहाँ वक्री हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर शनि यहाँ वक्री नहीं है और वो बहुत ही बलाबल के साथ बैठें तो फैमिली के सदस्यों से जिस प्रकार की आपकी अपेक्षाएँ रहेंगी, वो कभी भी पूरी होती हुई नहीं दिखेंगी आप लोगों को। यहाँ पे शनि है तो वाणी पर भी शनि का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा और आप अपनी वाणी को लेके भी कहीं न कहीं परेशानी में रहेंगे। जब आपका जो बिहेवियर है अपनी फैमिली के लोगों और अन्य लोगों के साथ कभी-कभी अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार का शनि कोई भी प्रकार के फैमिली बिज़नेस में भी आपको सपोर्ट कर सकता है। शनि आपके चार्ट में 4th और 5th लॉर्ड होने की वजह से इस प्रकार का शनि आपको 4th और 5th हाउस के कार्यों के थ्रू बहुत ज़्यादा इनकम देने का प्रयास करेगा। अब ये जो शनि है उसमें आपका टैलेंट, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमेजिनेशन वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। इसके साथ ही आप अपने चंद्रमा को ज़रूर देख लीजिएगा। चंद्रमा आपके चार्ट में वास्तव में कैसी स्थिति में है? क्या चंद्रमा शनि से प्रभावित हैं या नहीं है? देखिए अगर यहाँ शनि के साथ बुध जैसा ग्रह बैठा हुआ होगा या शुक्र जैसा ग्रह बैठा हुआ होगा तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा। शनि की यहाँ प्लेसमेंट है तो मुख्य रूप से आपको शुरुआत में अपने एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लेने पड़ सकते हैं। ऐसा जातक अपने खुद के बल पे, अपने खुद के प्रयासों से धन और संपत्ति खरीदेगा और कहीं न कहीं वो अपना खुद का घर भी खुद के प्रयासों से ही बनाना पसंद करेगा। इस प्रकार का जातक परिवार से किसी भी प्रकार की अगर बड़ी अपेक्षा रखता हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका परिवार आपकी उस अपेक्षा पे खरा उतरेगा। यहाँ शनि के होने से आप एकदम सिंपल लाइफ जीने वाले होंगे, कभी भी किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं करेंगे। लेकिन अगर सूर्य का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, तो स्थिति बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। शनि यहाँ बैठे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा सत्यवादी और आदर्शवादी होंगे। हालाँकि आप अपनी वाणी से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहेंगे, लेकिन आपकी वाणी इतनी भी ज़्यादा सत्य होगी कि दूसरे लोगों को वो काफ़ी बुरा लग सकता है। इस प्रकार का शनि है तो मुख्य रूप से आपके शुरुआती करियर को काफ़ी प्रभावित करता है। आपकी शुरुआत में आपकी एजुकेशन से रिलेटेड डिसीज़न, आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा है, फैमिली के साथ आपने कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया या फैमिली ने आपको किस प्रकार से प्रोटेक्शन दी है, केयर करी है आपकी, उन मामलों में। तो यहाँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब शनि के यहाँ आने से कि आप अपने फाइनेंशियल डिसीज़न किस प्रकार से लेते हैं, कितने ज़्यादा अवेयरनेस आपके अंदर है धन या संपत्ति को लेकर। इसके साथ-साथ अपने परिवार पर आप ज़्यादातर केस में हावी होते हुए नज़र आएँगे इनके यहाँ होते हुए। और ये देखिए स्कॉर्पियो साइन है, यहाँ मंगल की एनर्जी है। स्कॉर्पियो साइन होने की वजह से यहाँ शनि इस हाउस को थोड़ा धीमा करने का प्रयास ज़रूर ही करेंगे, लेकिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी होने की वजह से कहीं न कहीं आपको थोड़ी दिक्कतें भी आएँगी, क्योंकि यहाँ आपके रिश्ते बिगड़ने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं। शनि यहाँ से फिर आपके 4th हाउस पे दृष्टि डालते हैं। 4th हाउस पे अपनी तीसरी दृष्टि डालते हैं, तो जातक लगभग 30 या 35 की एज के बाद अपने घर या संपत्ति खरीदने के लिए प्रयास कर सकता है। इस प्रकार का जातक अपने परिवार को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग स्थिति में हमेशा ही रखना चाहेगा और वो किसी के साथ भी एक अच्छी पार्टनरशिप या अपनी संपत्ति शेयर करना पसंद नहीं करेगा। इस प्रकार का जातक अपने धन और संपत्ति को लेके बहुत ही ज़्यादा अवेयर होगा और वो काफ़ी सीरियस होगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होगा वो।
इस प्रकार से ये जो दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस पे, कहीं न कहीं आपको 4th हाउस से जुड़े मामलों में ज़्यादा सीरियस होने के लिए प्रेरित करेगी, ज़्यादा बाउंड्रीज़ या ज़्यादा लिमिटेशंस में रखेगी। तो आपका जो शुरुआती एजुकेशनल करियर है या शुरुआती आपका जो परवरिश हुआ है परिवार के द्वारा, वो काफ़ी ज़्यादा शनि से प्रभावित रहेगा। शनि का फिर यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगा वो आपके 8वें भाव पे पड़ेगा। 8वें भाव पे जो दृष्टि है वो आपके लिए काफ़ी मायनों में फ़ेवरेबल रहेगा। यहाँ देखिए आपको आपके ससुराल पक्ष के थ्रू या माता-पिता के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा गेन होने की संभावना रहेगी। हालाँकि आपका इसमें जो ऐज है वो भी काफ़ी मैटर करेगा और यहाँ पे आपको शनि की महादशा है या नहीं है। इसके साथ-साथ आपके 8वें भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो वो भी डायरेक्टली यहाँ शनि पर प्रभाव डाल पाएगा। तो आपको उस ग्रह को भी ज़रूर चेक आउट कर लेना चाहिए। यहाँ शनि की दृष्टि पड़ रही है तो जातक को कोई अनएक्सपेक्टेड गेन होने की संभावना कम ही रहती है। अगर शुक्र मजबूत स्थिति में हो तो बहुत डिफरेंट हो सकता है फिर। अब यहाँ पे आपके 8वें भाव से संबंधित जितने भी प्रकार की विद्याएँ हैं, जितना भी प्रकार का कोई भी डीप एनालिसिस है, कोई भी डीप कार्य है, कोई भी इस प्रकार का कार्य जो बहुत ज़्यादा गोपनीय है, उन मामलों में शनि आपको काफ़ी रुचि देने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी दृष्टि है तो आपके लिए जो भी गेन होगा आपको, यानी जो भी आपके बिना मेहनत के गेन होगा, जो कुछ भी आपको विरासत में मिलेगा या अपने इन-लॉज़ से जो भी मदद मिलेगी, कहीं न कहीं वो बाद में चलकर आपके लिए उतनी ज़्यादा सफिशिएंट भी नहीं होगी। तो यहाँ ज़्यादातर केस में आपको खुद आत्मनिर्भर होने के ही प्रयास करना चाहिए धन और संपत्ति के मामलों में और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनती बनना चाहिए। देखिए, अब ये स्कॉर्पियो का शनि है, तो आपको काफ़ी फ़ास्ट वर्क करने के लिए प्रेरित करेगा यहाँ शनि। अगर यहाँ शनि बहुत ही ज़्यादा बली हो, तो अलग प्रकार से प्रभाव हो सकता है। शनि का उसके बाद प्रभाव पड़ेगा आपके 11वें भाव पे। 11वें भाव पे जो प्रभाव पड़ेगा कहीं न कहीं यहाँ ये सूर्य के घर पर दृष्टि डालेंगे, तो इस वजह से आपके नेटवर्क विस्तार में शनि ज़रूर मदद कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार के बिज़नेस रिलेटेड कार्यों में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी धन संपत्ति और आपके व्यवहार की वजह से आपका एक अलग प्रकार का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। इस प्रकार का शनि कोई भी फैमिली बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सहायता कर सकता है, जब तक को वो 11वें भाव पर जब दृष्टि डाल रहे हैं, तो बिज़नेस के विस्तार में बहुत अधिक मदद कर सकते हैं। यहाँ शनि का दृष्टि डालना कहीं न कहीं जातक को काफ़ी ज़्यादा सीरियस बनाता है, ईमानदार बहुत ज़्यादा बनाता है और जातक दूसरों को बहुत अच्छे से हैंडल करने वाला होता है। इसके साथ-साथ जातक सेल्फिश ही नहीं होता, बल्कि वो दूसरों को सहायता करने वाला भी होता है। तो जब भी किसी भी अन्य जातक को या किसी अन्य व्यक्ति को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप वहाँ अपनी तरफ से हेल्प ज़रूर ही करेंगे। अब आप ये देखिएगा कि शनि के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है और आपके चार्ट में क्योंकि वो आपके 4th और 5th हाउस के स्वामी बनते हैं, तो उन हाउसेज़ के प्रति आपकी मेंटालिटी कैसी रहती है, उन रिश्तों के प्रति आपकी मेंटालिटी कैसी रहती है, इसके ऊपर भी शनि का बहुत अहम प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए ये जो शनि का प्लेसमेंट है ये आपको शुरुआत में हार्ड वर्क तो ज़्यादा देगा ही देगा, लेकिन ये उतना आसान प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी बाधाओं का, काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा और उसके लिए आपको हमेशा तत्पर भी होना चाहिए। तो इस प्रकार के शनि के प्रभाव रहेंगे जब भी आपके वृश्चिक राशि में शनि स्थित हो दूसरे भाव में।